अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन लेके आया हूँ जो ज़रूरी हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। जितनी भी अहम प्लगइन हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ की जाती हैं, मैं पर्सनली वो प्लगइन यूज़ करता हूँ, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, 9-10 प्लगइन है यार, ये बहुत ही अहम है किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, बारी बारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको इंस्टॉल और एक्टिवेट किया जाता है, कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है, तो इन पे अलग-अलग भी कुछ प्लगइन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ पे आने वाले वक्त में मैं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। WP एडमिन के थ्रू जब आप लॉगिन कर लोगे तो आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने यहाँ प्लगइन पे करना है क्लिक। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे करना है क्लिक। कोई भी प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हो तो प्लगइन पे और ऐड न्यू पे क्लिक करते हो। सबसे पहली प्लगइन आपको चाहिए तो वो है साइटकिट बाय गूगल। ये आपने सर्च कर लेना है। साइटकिट बाय गूगल, ये गूगल की तरफ से है, ये देखें बाय गूगल। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, यानी गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल वेबमास्टर टूल या सर्च कंसोल जिसे कहा जाता है हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, ठीक है, स्पीड इनसाइट हो गया, ठीक है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जो दूसरे नंबर पे मेरे पास प्लगइन चाहिए AMP। AMP बहुत अहम प्लगइन है मोबाइल एक्सेलरेटेड पेजेस के लिए। ऑफिशियल AMP प्लगइन है, सपोर्टेड बाय AMP टीम। आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो। फिर तीसरे नंबर पे प्लगइन हमारे पास आ जाती है योस्ट SEO। योस्ट SEO यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेहतरीन प्लगइन है। इस पे भी आने वाले वक्त में मैं वीडियो बना दूंगा कि योस्ट SEO को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, कैसे इसकी सेटिंग की जाती है, यानी कौन सी चीज़ें इनेबल करनी होती हैं और कौन सी डिसेबल करनी होती हैं। तो इस पे भी आने वाले वक्त पे वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ज़बरदस्त प्लगइन है, यानी कि आपके आर्टिकल में या आपकी वेबसाइट में जितनी भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होती हैं तो ये प्लगइन हमें बता देती है। नेक्स्ट प्लगइन हमें चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी वेबसाइट के लिए, ऑटो ऑप्टिमाइज। ऑटो ऑप्टिमाइज पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और इस पे मैं डेमो आपको लाइव एग्जांपल के साथ, ये ऑटो ऑप्टिमाइज आपने इंस्टॉल कर लेनी है। कुछ लोग WP रॉकेट रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं WP रॉकेट प्रीमियम प्लगइन भी मैं यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑटो ऑप्टिमाइज को WP रॉकेट से बेहतर पाया है। तो इसलिए मैं पर्सनली ऑटो ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहा हूँ अपनी तमाम वेबसाइट्स के लिए। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऑटो ऑप्टिमाइज इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ये ज़बरदस्त प्लगइन है। फिर नेक्स्ट प्लगइन हमारे पास आ जाती है iTheme सिक्योरिटी। इस पे भी कल मैंने वीडियो अपलोड की थी iTheme सिक्योरिटी पे। तो बहुत ही अहम प्लगइन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, एक्टिवेट कर लेनी है। और इसकी वीडियो कल मैंने अपलोड की थी, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर भी आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो आपने वीडियो देख के iTheme सिक्योरिटी WP सिक्योरिटी पे की सेटिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है वीडियो को देख के। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही अहम प्लगइन है EWW इमेज ऑप्टिमाइज। ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये इमेजेस, जितनी भी आपकी इमेजेस जाती हैं तो उसे ऑप्टिमाइज करता जाता है, यानी कि उसका साइज कम कर देता है, उसे कंप्रेस कर देता है इमेजेस को। तो जब इमेजेस का साइज कम होगा तो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी, यानी स्पीड वेबसाइट की इम्प्रूव हो जाएगी। तो बहुत ही अहम प्लगइन है, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। नेक्स्ट प्लगइन है हमारे पास OneSignal वेब पुश नोटिफिकेशन।
यार बहुत ही अहम प्लगइन है, ये ज़बरदस्त किस्म की प्लगइन है। किसी भी वेबसाइट पे जब हम लैंड करते हैं तो एक पुश नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर हम उसे अलाउ कर देते हैं या कोई भी विजिटर उसे अलाउ कर देता है तो नेक्स्ट टाइम जब कोई पेज या पोस्ट पब्लिश होता है उस वेबसाइट पे, तो उस यूज़र के पास, उस बंदे के पास जिसने अलाउ किया था, उसके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाता है। इस पे भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ आई बटन पे भी शो हो रही होगी कि कैसे वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन वेबसाइट में सेटअप किया जाता है। कंप्लीट सेटिंग मैंने बताई हुई है, आपने वीडियो देख के ये सेटिंग कर लेनी है। नेक्स्ट बहुत ही अहम प्लगइन है हमारे पास, WP इनेबल वेब यार गूगल के कुछ फाइल फॉर्मेट है इमेजेस के लिए, यानी जो इमेज हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो वो इमेज या तो आमतौर पे PNG होती है या JPG या JPEG, ये फॉर्मेट होते हैं, लेकिन ये लोड होने में ना काफ़ी देर लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, वेबसाइट हमारी स्लो हो जाती है इमेजेस की वजह से। तो WebP एक गूगल का एक ऑफिशियल जो है एक फॉर्मेट है इमेज के लिए। तो WebP में जो इमेज होती है तो वो जल्दी जो है लोड हो जाती है, यानी इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। तो WebP इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि WebP कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी साइट्स हैं, प्रो पाकिस्तानी हो गई, हमारी वेब हो गई, और भी बहुत सी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, तो वो लोग WebP इमेजेस यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। इससे क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जेटपैक आप इंस्टॉल कर लो ना करो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हो तो ठीक है, आप जेटपैक यूज़ कर लो, इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर भी हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता जेटपैक को क्योंकि वेबसाइट को जो है ना स्लो कर देता है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में ऑटो ऑप्टिमाइज को, जिस वेबसाइट की स्पीड मैंने इम्प्रूव की थी, तो वहाँ पे मैंने जेटपैक को अनइंस्टॉल किया था, रिमूव किया था, फिर जाके मेरी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हुई थी। तो आप यूज़ करो ना करो आपकी मर्ज़ी है। ये 10 प्लगइन थी, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली है साइटकिट बाय गूगल, AMP, ऑटो ऑप्टिमाइज, योस्ट SEO। अब ऑटो ऑप्टिमाइज पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो आपने देख लेनी है। योस्ट SEO पे नेक्स्ट आने वाली वीडियो योस्ट SEO पे होगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो। iTheme सिक्योरिटी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आपने ज़रूर देख लेनी है। वन सिग्नल नोटिफिकेशन पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये भी आपने देख लेनी है। EW इमेज ऑप्टिमाइज़र, इस पे मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपने मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और तकरीबन ये 10 बहुत ही अहम प्लगइन हैं, आपने यूज़ कर लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।